वाराणसी में इन दिनों कुछ वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसको देख करके निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में ऐसा क्या है, सबसे पहले आपको हम घाट का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये वाराणसी का 80 घाट है और इस घाट पे देखिए कि सर्द मौसम की जो हल्की गुनगुनी धूप है उसमें बैठे हुए छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, परिवार के लोग आते हैं, घाटों पर विचरण करते हैं, घूमते फिरते हैं। उसके अलावा कई तरह के सामाजिक काम भी होते हैं, जैसे यहाँ एक छोटा सा कैंप लगाया गया है और एड्स की जाँच हो रही है खुले में, ये विभाग की तरफ से कराया जा रहा है। इन सब क्रियाकलापों के बीच में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उस वीडियो में ऐसा कुछ है जिसको लेकर के निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं काशी वासियों के अंदर में काफ़ी गुस्सा है। जो युवा आते हैं यहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए, उनकी कुछ हरकतें ऐसी हैं जिसको लेकर के तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम खुल करके क्लियर स्क्रीन पे बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हैं कि जो धार्मिक लिहाज से जो महत्वपूर्ण स्थान है, लोग स्नान करने आते हैं, दान करने आते हैं, पूजा पाठ होती है, शाम को गंगा आरती होती है। हमारे साथ 80 घाट के तीर्थ पुरोहित श्रवण मिश्रा जी हैं। थोड़ा सा इधर धूप की तरफ आ जाइए जी। श्रवण जी, ये बताइए कि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं आजकल, जो युवा यहाँ पे आते हैं शाम को, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं कि कहीं कोने में बैठे हुए हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि लोगों की नज़रें खुद ब खुद नीचे हो जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, उनके परिवार के लोगों को, कि ऐसे बच्चों को उनको समझाएं। चूँकि भाई माँ गंगा का तट है, एक तीर्थ स्थान है जहाँ पूजन अर्चन स्नान दान ये सब होते हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में जो युवाओं का ट्रेंड इस समय बढ़ा हुआ है घाटों के प्रति, एक पिकनिक स्पॉट टाइप वो देखने लगे हैं। चूँकि उनके पिता या उनके जो पूर्वज होते रहे वो घाटों को या माँ गंगा के तट को ऐसा नहीं समझते थे। वो स्नान के लिए आते थे, पूजन के लिए आते थे। मगर युवा पीढ़ी आज के समय में धीरे धीरे बदल रही है। तो मानसिकताओं को बदलने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उनके जो परिजन हैं वो उनको समझाएं, उनको बताएं, उनके सनातन धर्म को बताएं कि ऐसी चीज़ों को। शाम को श्रवण जी यहाँ पे आरती भी होती है और युवा आते हैं, BHU बगल में है जी, तमाम हॉस्टल हैं, कॉलेजेज हैं। क्या उनसे कोई अपील जारी करना चाहेंगे या प्रशासन से कोई उम्मीद करते हैं कि इस पर कुछ सख्ती की जाए या किसी तरीके का कोई गाइडलाइन? क्योंकि नियम कानून के मुताबिक अगर कहा जाए तो सार्वजनिक जगह पे इस तरह की हरकतें करना शर्मसार तो करता ही है। कोई अपील जारी करके? ये फ़िलहाल तो उनको खुद समझने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप अभी 16 साल 18 साल 20 साल इन सब उम्र के ऊपर चले गए हैं। तो अब आपको अगर इन सब चीज़ों को मुझे समझाना पड़े या किसी को समझाना पड़े तो खुद अपने आप में एक वो है। आप मुझे यही अपील करना है उनसे कि भाई ऐसी चीज़ों को कम से कम इन तीर्थ स्थानों पे या ऐसी जगहों पे या सार्वजनिक स्थानों पे इस तरह से इस कार्य को न करें। देखिए, बड़ी बात कही है इन्होंने कि 18-20 साल के जो युवा हैं उनको खुद को सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं इन्होंने गार्जियन की बात की है। एक और पंडित जी हैं यहाँ पे। पंडित जी, क्या नाम है आपका? विनीत शुक्ला पंडित। विनीत जी, ये बताइए कि जब आप शाम को पूजा पाठ करते हैं जी, पहले और अब में क्या फ़र्क दिखता है? क्या अब इस तरह की चीज़ें ज़्यादा दिखने लगी हैं? काफ़ी मतलब लड़के और लड़कियां आ रहे हैं यहाँ पर। माहौल पूजा का होना चाहिए लेकिन यहाँ माहौल कुछ और ही हो रहा है। तो जिस तरीके से देश का ये युवा पीढ़ी है, एक उनका भविष्य जो है एक गलत दिशा में जाता हुआ महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए जो आजकल घटनाएं हो रही हैं। देखिए, ये लोग घाट पे पूजा करने वाले लोग हैं जो डेली शाम को यहाँ पे दैनिक आरती करते हैं, शाम को भी करते हैं, सुबह भी करते हैं। दिन भर जो श्रद्धालु आते हैं उनका कर्मकांड यहाँ पे कराया जाता है। लेकिन ऐसे में जो यहाँ के युवा हैं, खास करके विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले या हॉस्टलों में पढ़ने वाले, वो कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी स्वतंत्रता है, उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसका दायरा वो नहीं समझ रहे हैं। और इसीलिए जो आजकल बीते कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा है कि कुछ वीडियोज़ ऐसे बहुत तेज़ी से वायरल हुए हैं कि कुछ युवा जोड़े कोने में जा करके कुछ ऐसी हरकत करते हैं और परिवार के लोग आते हैं तो शर्म की वजह से उनकी आंखें झुकते हुए फिर बच के निकलते हैं। इन सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। अभिषेक झा, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, वाराणसी।